जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी जो है वो हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको बताते चलें बेटा, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल दोनों प्ले करती है। जिस तरह प्रोटीन बेटा हमने पढ़ा था कि उसका भी रोल होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में और फंक्शनल रोल जो है वो भी प्ले करती है। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे करते हैं। आप स्ट्रक्चर कौन से बनाते हैं, आपने बेटा सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा होगा। तो सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा होगा कि इसमें लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो फिर उसके बाद अगर आप प्लांट सेल को देखते हो, उसकी सेल वाल होती है। सेल वाल की फॉर्मेशन में सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होती है, और वो सेलुलोज क्या है बेटा, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल बेटा आपको दे रहा हूँ कि जो फंजाई है, फंजाई की सेल वाल काइटन से मिलकर बनी होती है। ये जो काइटन है ये भी क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। फिर उसके बाद अगली एग्जांपल देते हैं कि अगर आप बैक्टीरिया आप देखें बेटा, उसकी सेल वाल होती है तो उसकी सेल वाल किस से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन से बनी होती है। वो पेप्टाइडोग्लाइकैन क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। तो इसका मतलब ये है कि इन जानदारों की सेल वाल फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट रोल प्ले कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है, इससे प्रूव हो गया। अब फंक्शनल रोल प्ले क्या कर रही है कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ग्लूकोज जो है, जिस तरह के हमने पढ़ा है कि सबसे कॉमन जो है और नेचुरल क्या है सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में आपके सेल में ब्रेक डाउन होता है तो फिर उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है बेटा, आप पढ़ चुके हैं, 4 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी कि 4000 कैलोरी जो है 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी बेटा। तो इसी तरह हम बेटा पढ़ रहे हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और फिर उसके बाद ये स्टोर्ड फॉर्म में भी जो है वो पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फॉर्म में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स भी इसको स्टोर्ड फॉर्म में अपने पास रखते हैं, और फिर इस प्लांट्स भी। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म को स्टोर्ड फॉर्म में रखते हैं, दैट इज स्टार्च। प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है दैट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह एनिमल्स में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। और वो ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होती है, एनिमल में, एनिमल के मसल्स में, और फिर इसी तरह एनिमल्स के लीवर में प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टोर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट है। और फिर अगली बात यह है कि सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका रोल होता है बेटा। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो 3 ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट्स, फिर इसी के साथ फंजाई, फिर इसी के साथ जो है वो बैक्टीरिया, इनमें सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो तीनों के तीनों सेल में सेल वॉल जो प्रेजेंट है दैट इज मेड अप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, फंजाई में काइटन से, और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन, पेप्टाइडोग्लाइकैन दैट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर का सोर्स है। जो बेटा आप फ्रूट लेते हो, फ्रूट के कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको पील बोलते हैं। जिस तरह एप्पल है, एप्पल के ऊपर कवरिंग होती है, वो छिलका जिसको हम बोलते हैं, वो उतारते हैं, उसमें क्या होती है, सेलुलोज होती है। वो सेलुलोज जब आप खाते हैं तो आपके बॉडी में जाती है, ये एक्ट एज ए फाइबर जो है वो सोर्स है। फाइबर या इसको रफेजेस बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपकी फूड जो है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन में इजीली मूव करती हुई बाहर जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है फाइबर जो है जो कि प्रेजेंट है एप्पल की पील में या फिर फ्रूट की वॉल में प्रेजेंट है, या अगर देखें बेटा इसके अलावा वो ब्रेन में, छिलके में प्रेजेंट होती है। इसी तरह ये गंदम में और चावल में जो है वो प्रेजेंट होती है फाइबर सेलुलोज की फॉर्म में। ये डाइजेस्ट नहीं हो सकती, और ये आपके बॉडी के थ्रू या इंटेस्टाइन के थ्रू या स्टमक के थ्रू, या हम इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू, इजीली जो है वो पास आउट होके जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होता बेटा। तो फाइबर सोर्स है, फाइबर को हम रफेजेस भी बोलते हैं बेटा। तो ये क्या करता है, अवॉइड फ्रॉम
कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। और पेपर इंडस्ट्री में जो है वो सेलुलोज जो है वो यूज होती है। फिर उसके बाद ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी इसका रोल है बेटा। और फिर उसके बाद आपके बॉडी से काफ़ी सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि आपकी फूड में भी प्रेजेंट होते हैं, तो अगर वो टॉक्सिक केमिकल्स आ गए तो ये सेलुलोज क्या करती है, उन टॉक्सिक केमिकल्स को अपने साथ एब्जॉर्ब करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है। तो जिनको हम बेकार समझते हैं, आप फ्रूट या एप्पल के छिलके को बेकार समझते हैं, तराश के बाहर फेंक देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके ये फ़ायदे हैं बेटा। ये छिलके में सेलुलोज होती है और वो सेलुलोज आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, शुगर लेवल को कम करती है और फिर उसके साथ आपके कॉन्स्टिपेशन से जो है वो आपको बचाती है। कॉमन टेबल शुगर, कॉमन टेबल शुगर जो है जिसको क्या बोलते हैं, सक्रोज। ठीक है बेटा, जिसका फार्मूला है C12H22O11। ये कॉमन टेबल शुगर हम यूज़ करते हैं अपने मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। तो ये भी क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है और ये नेचुरल स्वीटनर है। तो ये MCQ भी आ सकता है। नेचुरल स्वीटनर का फार्मूला क्या है, या सक्रोज जो है वो क्या है, नेचुरल स्वीटनर है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, अगर प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाती है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपनी रूट्स में, या कहाँ पे स्टोर करते हैं, स्टेम में। अगर स्टेम की बात करें तो ये जो पोटैटो है ये एक्चुअली मॉडिफाइड स्टेम होती है, तो इसके अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर होती है। या अपने सीड में, जिस तरह आप गंदम और चावल देख रहे हैं, ये सीड हैं, इनके अंदर क्या वो प्लांट करते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। फिर इसी तरह एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो एनिमल्स हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होती है बेटा, लीवर और मसल में। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है बाद में, जब आपको ग्लूकोज की कमी होती है, तो ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है लीवर और मसल्स में, इसकी ब्रेक डाउन होके ये आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है क्या बेटा, ग्लूकोज। तो हम इस ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी ड्रिंक। ये MCQ आ सकता है बेटा, ये क्या एनर्जी ड्रिंक है। दूसरी बात, एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है, मैं अगर एग्जांपल दूं बेटा काकरोच की, काकरोच का आपने देखा होगा बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग जो है वो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। वो एक्सोस्केलेटन किस से मिलकर बना है बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ काइटन। और वो काइटन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसके बाद आगे जो है वो हम पढ़ेंगे बेटा सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।